किसने कहा था लंका जला दीजिए, किसने कहा था लंका जला दीजिए। पूछते हैं रावण मत बता दीजिए, पूछते हैं रावण मत बता दीजिए। किसने कहा था लंका जला दीजिए, किसने कहा था लंका जला दीजिए। बात हुई दिया कहाँ तो नहीं था जाकर लंका जलाने को, कहा तो नहीं था जाकर लंका जलाने को। सच सच पूछता हूँ बता दीजिए, सच सच पूछता हूँ बता दीजिए। किसने कहा था लंका जला दीजिए, किसने कहा था लंका जला दीजिए, किसने कहा था लंका जला दीजिए। बगिया उजाड़ी तूने आखिर मारा, बगिया उजाड़ी तूने आखिर मारा। बीच सभा में रोका मुकुट उतारा, बीच सभा में रावण मुकुट हनुमान जी खा दिया। बीच सभा में रोका मुकुट उतारा, फिर से पूछता हूँ बता दीजिए, फिर से पूछता हूँ बता दीजिए। किसने कहा था लंका जला दीजिए, किसने कहा था लंका जला दीजिए। इतना वार्तालाप हनुमान जी से होती है। हनुमान जी बोलते हैं नाथ मैं तो अशोक वाटिका में गया था और अशोक के पेड़ के ऊपर मकर सवार रूप रख के बैठा था, मुझे कोई राक्षस राक्षसी देख न ले। तभी उसी समय देखा तो रावण अपने लश्कर सेना को लेके आया और मात सिया को बहुत डरा रहा है कि अगर मास दिवस तुम कहा न माना तब मैं मारम गाड़ के बाना, कि 1 महीने में अगर तुमने मेरा कहा नहीं मान लिया तो मैं तुमको मार डालूंगा। इतना डराया धमकाया सीता माता को, लेकिन मैया सीता ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। और फिर माता ने करुण क्रंदन करते हुए अशोक से, जब रावण और अपनी सेना के साथ चला गया तो अशोक से माता प्रार्थना करने लगी कि हे अशोक आप तो सारे शोक नाश करते हो, इसीलिए आपका अशोक नाम पड़ा है। तो मेरे शोक का अंत कब करोगे? आप थोड़ी सी अग्नि पावक करो, थोड़ी सी अग्नि मुझे दे दो, मैं अपना शरीर जला दूंगी, क्योंकि मैं विरह की वेदना नहीं सह पा रही हूँ अपने पति के। तो हमारे पति यहाँ नहीं है, दूसरे मैं उनको जपती हूँ, उनको हमेशा याद करती हूँ। शरीर तो मेरा यहाँ पे है लेकिन मन मेरा सदा उनके पास ही रहता है। हे नाथ, जब सीता माता इतना विलाप कर रही थी उसी समय त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आई और उसने माता सीता से कहा कि माता आप चिंता मत करो, आज सुबह सुबह ही भोरे भोरे ही मैंने सपना देखा है कि एक बानर आया है और बानर ने पूरी लंका को जला दिया। और जो गर्भवती स्त्रियां थी, क्योंकि आप करुणा निधान हो, आप तो किसी जो गर्भवती स्त्री रहेंगी उनको तो आप मार नहीं सकोगे, तो फिर से वंश बढ़ जाएगा राक्षसों का। इसके लिए हनुमान जी ने देखा मैंने कि गर्जना करी है, सारी स्त्रियों का गर्भपात हो गया है। फिर मैंने सपना देखा कि लंका को भगवान आपने विभीषण को दे दिया है और रावण का शरीर छूट गया, वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। हे मैया, ये सपना मैं पुकार के कहती हूँ कि यह सपना मैं कहाँ पुकारी, मुझे सत्य गए दिल चारी। माता सीता से समझा रही, हे नाथ मैंने समझा हो सकता है कि आपका और माता का कोई इशारा हो, इसीलिए मैंने लंका जला दी। सपने हो बानर लंका जानी, सपने हो बानर लंका जानी, जहाँ कहती है कृष्ण बेचारी, जहाँ कहती है कृष्ण बेचारी। सच कहता हूँ, सच बात कहता हूँ, हमारी उसने
कहा था लंका जला दीजिए, कृष्ण ने कहा था लंका जला दीजिए। मैंने सपने में ही उसने देखा था, लेकिन मुझे लगा कि आपका इशारा है ना, इसलिए मैं लंका जला दिया। राम जी हंसने लगे, बोले बहुत अच्छा किए कि तुम लंका जला दिए, क्योंकि लंका सोने की थी और मेरे इष्ट देव ने दिया था। और माता पार्वती की भी इसमें बहुत बड़ी ये थी कि पूछ में माता पार्वती, जो हनुमान जी की पूछ है उसमें लास्ट में माता पार्वती बसी है, और उन्होंने श्राप दिया था कि तेरे लंका विध्वंस मैं ही करूँगी। तो इसके लिए वो भी एक श्राप पूरा हुआ माता जी का। बहुत अच्छा किए हनुमान जी। तो हनुमंत लाला भोलेनाथ राम जी के चरणों में गिर गए कि नाथ आप ही जो करते हो करते, हम हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो रामचंद्र जी सराहना करने लगे कि जैसे राम लक्ष्मण भरत धन हमारे प्रिय हैं, वैसे तुम हमारे हमेशा प्रिय रहोगे। बोले बटवासर भगवान की जय।